नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राइस और वीट हमारे देश की स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं और अगर इनकी फसल प्रभावित होती है तो उसका सीधा प्रभाव देश की जनसंख्या पर, हमारी फूड सिक्योरिटी पर और इकोनॉमी पर भी पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या फूड सिक्योरिटी रिस्क पर है, क्योंकि राइस की जो फसल है, धान की जो फसल है, वो बौनी होती जा रही है, पर्टिकुलरली इन हरियाणा एंड पंजाब। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो दिस इज द आर्टिकल दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे। साइंटिस्ट ने ट्रैक किया है द कॉज ऑफ मिस्ट्री पैडी ड्वार्फिंग। जैसा कि मैंने बताया कि बोनी मतलब फसल जो है अपनी एवरेज हाइट नहीं रीच कर पा रही है कुछ हिस्सों में, साथ में इसमें डीकलरेशन भी देखा जा रहा है, जिस संबंध में अभी तक एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन नहीं मिल पाया है साइंटिस्ट को, और उसकी खोज अभी भी चल रही है कि क्या कारण हो सकता है कि फसल का साइज रिड्यूस हो रहा है, उसमें डीकलरेशन देखने को मिल रहा है। तो न्यूज देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स साल दर साल जो मॉनसून का पैटर्न है, जिस तरह से वो बदल रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हर फसल को भी प्रभावित करता है। अगर हम राइस की बात करें तो राइस एक तरह से पूरे साल भर में बोया जाता है देश में, और अगर एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली वाले जो क्षेत्र है वहां पर इसकी खेती होती है प्रमुख रूप से। टेम्परेचर रेंज करता है बिटवीन 25 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रेंज वाले एरियाज में इसको बोया जाता है। अब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, तो इससे तो कहीं ना कहीं फसल प्रभावित हो ही रही है। इसके साथ कुछ समस्या, जैसे जो अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है, जो बौनापन आ गया है राइस में, ऐसी समस्याएं भी आती हैं जो प्रभावित करती हैं पूरी की पूरी फसल को। ना जो किसान है पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ भागों में, और साथ साथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी, उन्होंने रिपोर्ट किया है एक मिस्टीरियस ड्वार्फिंग डिजीज ऑफ पैडी। मतलब एक नॉर्मल जो पैडी का खेत है, धान का खेत है, उसमें कुछ पौधे जो हैं वो पूरी अपनी ग्रोथ नहीं ले रहे हैं इन कंपेरिजन टू दी अदर्स, जिसकी वजह से स्टंटिंग देखने को मिल रही है प्लांट्स में। ठीक है, नाउ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अभी भी इस डिजीज को आइडेंटिफाई करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसके लिए रेगुलर प्रयास चल रहे हैं। इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND-Live10 टेलीग्राम चैनल पर भी मेरी सभी क्लासेस की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। दोस्तों, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND-Live10। वाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गिव्स यू वाइडेस्ट चॉइस ऑफ बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। नाउ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने नैरो डाउन किया, कोशिश की जा रही है आइडेंटिफाई करने की क्या रीजन हो सकता है। तो जो मिस्ट्री डिजीज है इसको नैरो डाउन किया गया, जो कॉज है इन दी राइस प्लांट्स ऑफ पंजाब और हरियाणा, कि या तो ये ग्रासी स्टंट वायरस और फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, ये जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो एक कैरियर है इसका, दैट इज इसके ट्रांसमिशन का, दैट इज द ब्राउन प्लांट हॉपर। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका कैरियर है इस डिजीज का, जो कि एक इंसेक्ट पेस्ट है जो सक करता है सैप को, मतलब सैप इज दिस एरिया, और उसको जाकर लीफ पर छोड़ देता है। ठीक है, ऑफ द राइस प्लांट, जिससे स्टंटिंग देखने को मिल रही है। चलिए, अनअकैडमी अनलॉक मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी अनलॉक आपको 22 से 26 तारीख के बीच में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है विद माई कोड ND-Live10। अभी जाइए, एनरोल कीजिए फॉर द कोड फॉर द कोर्स। नाउ अब रिपोर्ट्स आई हैं IARI की, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें कहा है कि जो कलेक्टेड प्लांट सैंपल्स हैं, मतलब जो भी एक नॉर्मल पैडी फील्ड में जो इस तरह के स्टंटेड प्लांट्स हैं, उनके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और उनकी जो रीजन है सीवियरिटी को स्टडी करने के लिए और कारण को भी स्टडी करने के लिए, जिसके लिए इन सैंपल्स को DNA सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है बाय द साइंटिस्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कारण है समस्या का। नाउ जो पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड के जो भी किसान हैं, उन्होंने पिछले 15 दिनों में या उससे थोड़ा ज्यादा समय में, मतलब 15-20 दिनों में, उन्होंने देखा कि स्टंटिंग हो रही है, मतलब पूरी की पूरी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है पैडी प्लांट्स की इन देयर फील्ड्स। और इस तरह की स्टंटिंग जो है ये टिपिकली 30 से 35 दिन के बाद देखने को मिली है ट्रांसप्लांटिंग के, मतलब जब
धान बोया जाता है तो धान के पौधे रोपे जाते हैं ना पानी में, उसमें उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो उसके 30 से 35 दिन बाद जब वो ग्रो करना शुरू करता है उस समय स्टंटिंग को ऑब्जर्व किया गया। और डायरेक्ट सीडिंग मतलब या तो ट्रांसप्लांटिंग की गई है, वो जो पौधे रोपे किए गए, डायरेक्ट सीडिंग के भी लगभग 1 महीने बाद। इनिशियली सभी प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो नॉर्मल थी, तो मतलब 1 महीने के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट एट अ लेटर स्टेज सम स्टॉप्ड ग्रोइंग, कुछ ने ग्रो करना बंद कर दिया। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट जनरली जो रिपोर्ट किया गया है वो 10 से 25% है। मतलब टोटल जो भी पैडी प्लांट्स हैं उसमें से 10 से 25% प्लांट्स में ये स्टंटिंग देखी गई है, और कुछ केसेस में ये बढ़कर 40% तक भी है। मतलब 40% तक की फसल जो है दैट इज काइंड ऑफ डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ डिजीज, जिसके बारे में अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं क्लियरली। इस अगर हम इंडिकेट करें जो प्रिलिमिनरी लेबोरेटरी एनालिसिस आया है बाय द साइंटिस्ट, उसके द्वारा ये कहा गया है कि फाइटो रिवायरस है, रियो वायरस है, या फिर राइस ग्रासी स्टंट वायरस है जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इसका। मतलब ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए भी, और एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन आता है आपका उसमें मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनवायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। नाउ फार्मर्स ने कहा है जो भी इन्फेक्टेड फील्ड्स हैं जहां पर ये स्टंटेड प्लांट्स देखे गए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल प्लांट्स के साथ में ही देखने को मिल रहे हैं, और इन्फेक्टेड प्लांट्स तो स्टंटेड हैं जहां पर मतलब फर्टिलाइजर का यूज भी किया गया है। अब ऐसा होता है ना, कई बार फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं कि इस तरह के इन्फेक्शंस ना हो, इस तरह के डिजीज ना लगे, लेकिन इन डिस्पाइट ऑफ यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स ये स्टंटिंग देखी गई है। तो अभी दिस इज अ लिटिल सिवियर हियर, समझ में नहीं आ रहा है। फार्मर्स की जो डिफिकल्टी है वो ये है कि जो भी एग्रीकल्चर साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं वो अभी तक ये क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि समस्या किस वजह से है। समस्या मतलब ये जो फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स की वजह से, मतलब सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी होनी चाहिए उसमें गिरावट की वजह से ऐसी समस्या देखने को मिल रही है, या फिर ये कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अभी क्लियरली एक क्लियर आंसर नहीं मिला है टू द फार्मर्स। तो अभी उनको ये भी नहीं पता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने हैं सॉइल में जिसकी वजह से ये हो सकता है, या बैक्टीरिया वायरस है जो आउटसाइड दी सॉइल से प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू दी जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसी प्रॉब्लम पहले भी देखने को मिली है, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, बट इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक। पहले देखिए बहुत टाइम पहले इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट में ऐसी समस्या देखने को मिली थी पहले कभी, और जो डिजीज था इट हिट मोस्ट ऑफ द वैरायटीज। मतलब राइस की ना बहुत सारी वैरायटीज होती है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस वैरायटीज के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि वी माइट गेट क्वेश्चंस फ्रॉम द राइस वैरायटी आल्सो हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ वैरायटी होती है, जैसे बासमती हमने सुना है ना, इस तरह से कौन कौन सी वैरायटीज हैं। तो अधिकतर वैरायटीज में ये समस्या देखने को मिली। अलग अलग वैरायटीज के जो पौधे रोपिंग की जाती है, पौधे बोए जाते हैं, और समस्या थी 5 से 10%, लेकिन इस केस में ये 25 से 40% तक भी देखने को मिल रही है जो फिलहाल समस्या हुई है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ओनली, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ओनली, कि कुछ वैरायटीज में तो ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो मैक्सिमम थी PAU 121 वैरायटी में। नाउ दिस इज अ वैरायटी ऑफ राइस ओनली, जो कि 20 से 25% भी थी। ये पास्ट का बता रही हूँ मैं आपको, प्रेजेंट नहीं बता रही हूँ, ये पास्ट में जो हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। नाउ ये जो कंसर्न है, जो सीरियस कंसर्न है वो क्या है, देखिए इस साल जो पैडी कल्टीवेशन है इस समय तक खरीफ सीजन का जो ये सीजन चल रहा है, गर्मी वाला जो सीजन होता है, वो 13% तक गिरी है इस बार। अगस्त 5 का जो वीकेंड हुआ है उसमें लास्ट ईयर भारत ने 111 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन हुआ था हमारे यहाँ खरीफ सीजन में, केवल खरीफ सीजन में। इस साल फार्मर्स डर रहे हैं कि 10 से 12 मिलियन टन ड्रॉप देखने को मिलेगा इन दी फाइनल आउटपुट। नाउ ये जो फॉल है ये उस समय आया है जब पानी की समस्या भी, मतलब बारिश की समस्या भी देखने को मिल रही है इन दी पैडी ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार एंड ओडिशा। और ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये 5 स्टेट्स मिलकर लगभग 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन यहाँ से कंट्रीब्यूट करते हैं। देश का जो भी टोटल राइस प्रोडक्शन होता है उसका 40% इन 5 राज्यों से आता है। तो यहाँ बिकॉज ऑफ वाटर ऑल्सो प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहा है।
इसके साथ साथ जिस तरह से डिजीज स्प्रेड हुआ है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड वाले रीजन्स में एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, ये कहीं ना कहीं टोटल प्रोडक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करने वाला है, वैसा कहा जा रहा है बाय दी इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। और रीजन क्या होगा, क्योंकि जो राइस प्रोडक्टिविटी लेवल है ना, राइस का जो प्रोडक्शन लेवल है इन 4 राज्यों से, इन 3 राज्यों से मेजरली, वो 4.5 टन पर हेक्टेयर है। और अगर नेशनल एवरेज की बात करें, अक्रॉस द कंट्री की बात करें, तो नेशनल एवरेज इज 2.7 टन पर हेक्टेयर। तो इन राज्यों में लगभग दुगने के बराबर प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां पर अगर ये समस्या आ रही है तो टोटल प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। नाउ द प्राइस, अब ऑब्वियस ही बात है, जब प्रोडक्शन कम होगी, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड तो है ही क्योंकि स्टेपल फूड है, तो प्राइसेस क्या होंगे, दे विल इंक्रीज। ऑलरेडी हम वीट क्राइसिस और इस तरह के जो फूड क्राइसिस है उससे जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लेशन लेवल्स, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। ऐसे में अगर ये प्रोडक्शन भी डिप हो जाती है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे राइस के इन दी मार्केट, जो कि ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में अगर राइस प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है ड्यू टू फॉल इन दी क्रॉप एवरेज और जो लॉसेस हो रहे हैं इन दी हाई प्रोडक्टिविटी स्टेट्स, दीज स्टेट्स मेजरली जहाँ से बहुत ज़्यादा राइस प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, ना केवल देश के अंदर, ना केवल भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर, बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट दी एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि पहले तो हम ये कोशिश करेंगे ना कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेट्स सी एंड होप कि जल्दी से इसका सोल्यूशन निकल जाए। आई होप आपको ये सेशन क्लियरली समझ में आया हो। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बिफोर वी वाइंड अप कि फिजिकल नोट्स अब आइकॉनिक में ही मिलेंगे आपको, लेकिन अगर एक चांस है आपके पास, अगर आप 26 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको प्लस या प्लस कॉम्बो के साथ भी फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे, जो अभी तक आपको सभी सब्सक्रिप्शन में मिलते थे। अब 26 तारीख के बाद ये केवल आपको आइकॉनिक पर मिलेंगे। अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। बैचेस हमारे 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, यू हैव टू यूज माई कोड एंड अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। 0% EMI ऑल्सो अवेलेबल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। CSC Assure, जहां पर आपको 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी 1 साल का एक्सटेंशन देगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, आपका रिजल्ट नहीं आता है, इन दैट केस ऑप्शनल कार्निवल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद टॉप एजुकेटर्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन, आपको समझ में भी आया होगा। प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आर गिवन इन द सेशन। ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा जरूर द मेन वैरायटी ऑफ राइस दैट आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10 इन दी for your subscription and don't forget to like, share and subscribe to the channel. That's it from my side. Take care. God bless you.